हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, देश की आन बान शान डीआरडीओ के बारे में। हम इसमें स्पेशली फोकस करेंगे कि जो आईटीआई टेक्नीशियन की जो भर्ती अभी हो रही है या आगे भी होगी, तो उनको सैलरी कितनी मिलेगी और उनको सुविधाएं कौन कौन सी मिलेगी। ठीक है, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो इस कमेंट को, और बहुत लोग के कमेंट ये भी आ रहे थे कि सर डीआरडीओ और यूपी आर्मिनल में कौन बेस्ट है। तो मेरे दोस्त, यूपी आर्मिनल के बारे में हम बता चुके हैं और डीआरडीओ के बारे में हम बता रहे हैं। तो आप आसानी से दोनों वीडियो को देख करके इस बात पर, इस निर्णय पे आप पहुंच जाएंगे कि दोनों में से हमें किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगा, मेरे सीनियर सर हैं इंजीनियर चंदन सर, और वो अभी डीआरडीओ के पुणे में पोस्टिंग हुई है उनकी, और मेरे साथ मेरे क्लासमेट श्रवण जी भी हैं, उनकी भी पोस्टिंग हुई है डीआरडीओ में। तो वहाँ से हमें सारी जानकारी मिलती रहती है, ऑथेंटिक जानकारी है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आप प्लीज़ नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, और मेरा ये परिचय है, मैं बिजली विभाग में इंजीनियर हूँ। तो जाहिर सी बात है, आपको हर एक विभाग के लगभग, क्योंकि हमारे सीनियर्स, हमारे दोस्त हर जगह किसी न किसी विभाग में कार्यरत हैं, तो आपके मोटिवेशन के लिए, आपको एक नई सही जानकारी देने के लिए ये चैनल आपके काम आ सकता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो बच्चे अभी सिलेक्शन इनका नहीं हुआ, तो प्लीज़ मुझसे जुड़ करके आप तैयारी भी कर सकते हैं। प्रॉपर लगातार क्लासेस चल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप वहाँ से भी आनंद ले सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो भी कमेंट हो, प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी आर्मिनल TG2 की बारे में सैलरी हम बता चुके हैं, लोको पायलट की सैलरी स्लिप दिखा चुके हैं। ठीक है, जेई का भी सैलरी स्लिप दिखा चुके हैं, और ये हमारे पास होगा डीआरडीओ, है ना, टेक्नीशियन के बारे में। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं। तो ये देखिए सैलरी स्लिप, सॉरी ये सैलरी स्लिप नहीं है। ठीक है, इसमें जो डीआरडीओ में जो TG2 होते हैं, जो टेक्नीशियन के पोस्ट पे जो वैकेंसी होती है, उनका जो लेवल होता है लेवल 2 होता है। लेवल 2 की सैलरी मिलती है CPC 7 7वें वेतन आयोग के आधार पर। जो बॉन्ड होता है वो 5200 से कितना होता है, 20,200 होता है बॉन्ड। जो ग्रेड पे होता है, वो होता है 1900 का। यदि आपको याद हो तो हमने बताया था कि रेलवे ALP असिस्टेंट लोको पायलट का भी जो ग्रेड पे होता है वो कितना होता है, 1900 होता है। और डीआरडीओ एक केंद्र सरकार के अधीन सेवा है। करेक्ट। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल कितना है, 19,900 से लेकर 63,200। अब आपका और हाँ, यदि हम आपको बताए थे, यदि आपको याद होगा TG2 में तो कितना था हमारे पास, 27,000 जो बेसिक पे था, कितना था, 27,200 से लेकर कितना, 81,100 रुपये। तो आप देखेंगे यहाँ पे बेसिक बढ़ जाता है किसका, यूपी आर्मिनल का, बिजली विभाग का। ठीक है, तो कुछ और चीज़ें देख लीजिए ध्यान से, और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। या तो बिल्कुल आप मत जानिए, या जानिए तो अच्छे से जानिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ये 1900, जो 19,900 रुपये है, ये आपका इनिशियल होता है, प्रारंभिक वेतन होता है, मूल वेतन होता है। इनिशियल में जो आपको ग्रेड लगता है, जो वेतन लगता है 19,900, क्योंकि इसी पे यही वो मूल वेतन है जिसपे DA आपका महंगाई भत्ता, TA है ना, HRA, सारी सुविधाएं इस पे काउंट होती हैं। और ये जो 63,200 रुपये है, ये क्या होगा, 63,200 ये आपका ये मैक्सिमम सैलरी होगी। ये क्या होगा आपके पास, मैक्सिमम सैलरी, क्योंकि जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 19,900 मिलेगा। आपका प्रमोशन करते 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 आपको 63,200 तक लेके जाया जाएगा। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आप रिटायरमेंट हो जाएंगे। तो आपको जाहिर सी बात है, यदि बेसिक बढ़ेगा तो TA DA HRA, जब इस पर आप 63,200 पे TA DA HRA काउंट करेंगे तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, है ना। तो मैक्सिमम सैलरी कितना हो सकता है, 63,200 रुपये। आगे बढ़ें, अब हम बात करें तो 63, आप जो इनिशियल सैलरी है, जो स्टार्टिंग सैलरी है 19,900, इस पर हम काउंट करें कितना, 38% DA। हालांकि अब DA कितना हो गया है, 42% बढ़ चुका है। ठीक है, केंद्र में 42% बढ़ गया है, राज्य में भी लागू होने वाला है। तो 38% काउंट करेंगे 19,900 का, तो DA कितना आ जाएगा, 7,562। और HRA, हाउस रेंट अलाउंस, HRA कितना मिलेगा आपको, ये बेसिक का 8 से 27% तक मिलता है, जैसे आपकी सिटी हो, जैसी कंडीशन हो। तो यदि आपको क्वार्टर मिल रहा है, आपको क्वार्टर मिलता है डीआरडीओ में सेकेंड टाइप का, वो क्वार्टर के बारे में मैं बताऊंगा अभी। सेकेंड टाइप का क्वार्टर मिलता है। टीए
डीआरडीओ में टीए मिलता है ट्रेवलिंग अलाउंस, लेकिन यूपीआरएमएल में ट्रेवलिंग अलाउंस में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपको जैसे डीआरडीओ में आपके क्वार्टर से सेंटर तक जाने के लिए आपको खुद से अपना सुविधा लेना पड़ता है, चाहे आप ऑटो कीजिए चाहे टैक्सी अपना खुद की गाड़ी लीजिए, तो उसका डीआरडीओ पैसा देता है। लेकिन आप यदि बिजली विभाग की बात करें यूपीआरएमएल की, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको बस सुविधा होती है, टाइम टू टाइम आपको बस आपके घर से उठाती है और आपको प्लांट लेके जाती है, वहाँ पे आप सर्विस करते हैं, उसके बाद वो आपको घर छोड़ती है। तो यहाँ पे एचआरए नहीं मिलता। फर्स्ट स्टार्टिंग सैलरी, ट्रेनिंग के बाद कितनी सैलरी आपको स्टार्टिंग को मिल सकती है, वो कितना होगा हमारे पास 30,442 रुपये। कैसे आया आप देख सकते हैं कि 19,900 पे हम महंगाई भत्ता डीएनएस अलाउंस जोड़ेंगे, है ना, तो 20,27,000 यही हो जाएगा। उसके बाद फिर ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस जोड़ेंगे तो आपको इन हैंड इतनी मिलेगी। अब सवाल उठता है दोनों का कंपेरिजन आप देखिए एक बार। जैसे जो मेरिट्स और डिमेरिट दोनों की हम बात करेंगे, तो देखिए जो डीआरडीओ है डीआरडीओ में आप टेक्नीशियन से यहाँ पे डीआरडीओ हो गया, यहाँ पे यूपीआरएमएल हो गया। आप खुद ही बताइएगा कौन सा बेस्ट है। डीआरडीओ में यदि आपको टेक्नीशियन पे आपकी पोस्टिंग होती है, जो आपका बेसिक पे रहेगा कितना 19,900 से लेकर के, है ना, करते करते आपका प्रमोशन होते जो फाइनल रहेंगे टेक्नीशियन ही रहेंगे, सीनियर टेक्नीशियन ही रहेंगे, लेकिन जो आपकी सैलरी यहाँ पे बेसिक बढ़ेगा 63,000 जो रुपये हमने बताया था, कितना है 63,000 समथिंग, है ना। तो ये आपका डीआरडीओ का रहेगा। मतलब इसमें जो प्रमोशन होगा, डीआरडीओ से आप साइंटिस्ट कभी नहीं बन पाएंगे, या डीआरडीओ से आप जेई कभी नहीं बन पाएंगे, टेक्निकल असिस्टेंट आप कभी नहीं बन पाएंगे। यूपीआरएमएल की बात करें तो यूपीआरएमएल में क्या है कि टीजी2 से आप जब जाएंगे तो आपको जो 27,000 गेट्स से लेकर के 81,000 के बीच में रहेंगे आप, है ना। याद रखना कि कुछ साल बाद जब आपका प्रमोशन होता है तो एज जेई हमारे लेवल पे आप आएंगे, तो आपको जो बेसिक हो जाता है वो बेसिक हो जाता है आपके पास 44,900 से लेकर के 1,42,000 इसके अंतर्गत आप आ जाते हैं। तो आपको सैलरी अब इसके आधार पर मिलता है। अब जेई से जब आप प्रमोशन लेते हैं, फिर अगला प्रमोशन, तो आप जब एई होते हैं, प्रमोशन जब आपका एई पे होता है, तो आपका जो बेसिक सैलरी होता है वो होता है 56,100 रुपये से लेकर के 1,77,000। तो एक बात बताओ आप कि जब आपका बेसिक बढ़ेगा तो बेसिक पे आप टीए डीएचआरए सब काउंट करेंगे तो क्या होगा, आपका सैलरी भी बढ़ जाएगा। तो सैलरी के हिसाब से देखा जाए तो आपको यहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख जाएगी, मतलब अच्छा भविष्य आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से आप टेक्नीशियन से आप जेई बने, जेई से फिर एई बने। हालांकि आपका खुद का अपना चॉइस होगा कि आपको कौन सा चूज करना है, बस मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, आप इस पक्ष से देख लीजिएगा आपके लिए क्या बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसी में इंक्रीमेंट करते करते हर साल इंक्रीमेंट होगा 3% का, तो इस तरह से इंक्रीमेंट करते करते यहाँ तक आएंगे। इसमें भी आपका इंक्रीमेंट चलता रहेगा, लेकिन टाइम स्केल पूरा हुआ, आप यहाँ पे आ गए तो आपका सैलरी ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाएगी। अब जेई पे आप रहेंगे, यहाँ भी आपको इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। टाइम स्केल पूरा हुआ, आप एई बन गए, तो यहाँ भी आपकी सैलरी क्या हो जाएगी, ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगी। अब एई से भी आप प्रमोशन लेके आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जाएंगे, तो यहाँ पे भी क्या होगी, आपकी सैलरी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये रहा। अब कुछ बात कर लेते हैं। अगली बात ये है कि जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ क्वार्टर की बात कर लेते हैं। देखिए यूपीआरएमएल में एचआरए नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता यूपीआरएमएल में? एचआर, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, एक मिनट, इस तरह से ध्यान समझना। वीडियो लंबा हो जाए तो थोड़ा सा परेशान मत होना दोस्त, क्योंकि सही नॉलेज देना जरूरी है। ये डीआरडीओ हो गया, ये हो गया यूपीआरएमएल, है ना। यहाँ पे एचआरए मिलता है, मिल सकता है नहीं भी, और यहाँ भी एचआरए क्या होता है, आपको क्वार्टर सेकेंड टाइप का मिलता है। और साथ ही साथ में डीआरडीओ में यदि आपके पास फैमिली है, जाहिर सी बात है फैमिली तो रहेगी ही रहेगी, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये चिंटू मिंटू, है ना, तो इनको पर साल पढ़ने के लिए 27,000 रुपये मिलता है ना। एजुकेशन के लिए इन बच्चों के लिए 27,000 रुपये मिलता है। और साथ ही साथ में जो क्वार्टर होगा वो सेकेंड टाइप का क्वार्टर होगा। सेकेंड टाइप का क्वार्टर थोड़ा सा और इसमें अलग होगा। देखिए डीआरडीओ में क्या होगा, सेकेंड टाइप के क्वार्टर में एक बेडरूम रहेगा, है ना, एक बेडरूम रहेगा, एक हमारे पास हॉल रहेगा, प्लस एक किचन अलग रहेगा, फिर लैट्रिन बाथरूम प्लस बालकनी रहेगा, ठीक है। बस यही रहेगा डीआरडीओ में। यूपीआरएल में आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं दिखा दूंगा क्वार्टर, है ना।
हालांकि मैं कहता भी हूँ, दिखाऊंगा, है ना, टेंशन मत लेना। सेकेंड टाइप में 2 बेडरूम रहेंगे, एक आपके पास बरामदा रहेगा, आगे भी आंगन रहेगा, पीछे भी आंगन हो सकता है, और लैट्रिन बाथरूम किचन और ठीक ठाक जगह मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया DRDO का फैसिलिटीज। और दूसरी बात क्या करें कि यहाँ पे क्या है कि आपको DRDO में TA मिलता है। TA क्यों? TA इसलिए मिलता है क्योंकि आपको, जैसे आपकी पोस्टिंग पुणे में है, आपको जाके उड़ीसा से जाके मिसाइल को लॉन्च करना है, परीक्षण करना है, तो आपको वहाँ तक के लिए TA टिकट मिलेगा, चाहे एरोप्लेन का हो सकता है, ट्रेन का हो सकता है, कैसे भी करके आपको यहाँ से दिल्ली बुलाया जा सकता है काम के लिए, तो वहाँ के लिए आपको एरोप्लेन का टिकट मिल सकता है, तो ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। और आपके क्वार्टर से लेके प्लांट तक जाने के लिए आपको TA अपना खुद का भाड़ा लगाना होता है, तो उसके लिए आप क्या होती है, DRDO पेमेंट करती है ना, डोंट वरी, अच्छी फैसिलिटी है। अगली बात करें हम टेक्नीशियन की सैलरी अलाउंस में क्या क्या मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। DA मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है, देख चुके हैं आप। HRA मिलता है, मतलब हाउस रेंट अलाउंस, यदि आपके पास क्वार्टर नहीं मिला है तो। ट्रांसपोर्ट TA मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंस कितना मिलता है, वहीं 2000 से लेकर 3500 तक। लंच वाउचर मिलता है, अलाउंस मिलता है, आपको एक कार्ड बनता है जिसके तहत आप DRDO में जब पोस्टिंग होती है आपकी, तो वहाँ पे आप खाना अच्छे से खा सकते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस मिलता है आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार। फिर मोबाइल का टेलीफोन रिमर्समेंट, यहाँ भी तो होता है आपके पास, मोबाइल फ़ोन मिलता है आपका रिमर्समेंट, आप पहले इलाज करवाते हो, फिर क्या होता है उसका रिमर्समेंट होता है। टेलीफोन का बिल पहले आप भरवाते हो, फिर उसके बाद उसका बिल लगाते हो, तो आपको वो सैलरी में मिल जाता है। तो रिमर्समेंट पॉलिसी यहाँ भी है। ठीक, तो ये फैसिलिटी हो गई। और साथ ही साथ में कुछ डिडक्शन होते हैं, आपको यहाँ भी डिडक्शन होता है, इसमें भी डिडक्शन होता है, हर जगह डिडक्शन होता है। तो डिडक्शन में क्या क्या हो सकता है, PF हो सकता है ना, प्रूडेंट फंड, पेंशन डिडक्शन। तो पेंशन है, न्यू पेंशन स्कीम है ना, ओल्ड OPS नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है। OPS क्या होता था कि OPS में जैसे आप रिटायर हो गए, जब आप रिटायर हो रहे हैं, आपकी सैलरी उसमें मान लीजिए कि 80,000 है। जब आप रिटायर होंगे तो आपकी सैलरी यदि 80,000 है, तो जब रिटायर होंगे तो OPS के तहत क्यों लड़ाई होती है इतना OPS के लिए, क्योंकि 80,000 का 50% कितना होगा, 40,000, तो आपका जो पेंशन बनेगा वो 40,000 बनेगा। मतलब रिटायरमेंट का जब आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो उस सैलरी का जो मूल वेतन है, उस जो मूल सैलरी का आपको आधा मिलता है पेंशन में, इसलिए गवर्नमेंट इसको खत्म कर दी। ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम आ गया है। इनकम टैक्स भी आपको करना पड़ेगा, इनकम टैक्स सबको भरना पड़ता है। और ये आपके बाकी सारी चीज़ें हैं। ऐसा हेल्थ में भी, हेल्थ के लिए भी एक निर्धारित चार्ज करता है। तो सारी सुविधाएं बिल्कुल मिलेंगी DRDO में भी आपको। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, है ना। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आप अच्छे से मूल्यांकन कर लिए होंगे कि हाँ हमारे लिए क्या बेस्ट है। ठीक है, देखिए दोनों बेस्ट है, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ पे आप जा सकते हैं, है ना। तो चलिए, और एक भी बात है कि यदि आपको DRDO में पोस्टिंग होती है तो आपके देश के विभिन्न कोने में तक आप जाके आपको घूमने का मौका मिलेगा। उड़ीसा, चांदीसौर, बालासोर, है ना, और उसके बाद राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, तो हर जगह आपको मौका मिलता है। और UP अर्बन में क्या होगा कि आप एक ही जगह रह जाएंगे, ये भी एक आप यदि आपको मेरिट ये भी काउंट कर सकते हैं। साथ ही साथ में UP अर्बन आपके घर के पास पड़ेगा, DRDO जाहिर सी बात है घर से दूर पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, तो आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य सेवा के अधीन है, राज्य सरकार के अधीन है, तो आपकी पोस्टिंग या तो ओबरा या अनपरा या परीक्षा झांसीपन की, इधर इसके बीच ही आपकी ज़िंदगी कट जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, है ना। तो इतना ही। आपको कोई क्वेरी रह गई है तो आप प्लीज़ पूछिएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।